अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल अहमद चौधरी। नाजरीन, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं और एक इंतहाई परेशानी का जो मामला है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। नाजरीन, अभी सबसे पहले आप मोबाइल की अगर स्क्रीन पे देखें तो आपको स्क्रीन पे जो एक खूबसूरत खूबरू एक कह लें एक बड़े टैलेंटेड नौजवान नज़र आ रहे हैं। इनका नाम बिलाल पाशा है और इनके हवाले से कल हमें एक बड़ी सडन जो न्यूज़ है वो सुनने को मिली कि बिलाल पाशा इज़ नो मोर इन दिस एटर्नल वर्ल्ड। वो इस दुनिया से वफात पा चुके हैं। एक नौजवान CSP ऑफिसर, एक खूबसूरत CSP ऑफिसर, एक सेल्फ मेड CSP ऑफिसर, वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तो उनकी थोड़ी सी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आप अगर वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको इस हवाले से काफ़ी जो आगाही है वो मिल सकेगी। बिलाल पाशा बेसिकली जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, एक फ़र्द थे, नौजवान थे। बेसिकली ये एक इंतहाई पसमानदा फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने जो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की वो भी मस्जिद स्कूल, मकतब स्कूल जिसे हम बोलते हैं, प्राइमरी इन्होंने उधर से की थी और उसके बाद इन्होंने 6ठी से BA तक पढ़ना शुरू किया। इंटरमीडिएट जो था वो मुल्तान और बैचलर ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, जिसे हम फैसलाबाद यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वहाँ से इन्होंने किया था। अब वो ये काफ़ी उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी, उनकी कमिटमेंट थी, उनका पैशन था, उनके अंदर कामयाबी का लगन था कि कोई नहीं सोच सकता था कि एक नौजवान जो मकतब स्कूल से प्राइमरी करेगा वो मुकाबले का इम्तिहान देगा और एक CSP ऑफिसर जो है वो बन जाएगा। तो बिलाल पाशा ने जो कैरियर का आगाज़ था वो एक प्राइवेट जॉब से किया था, लेकिन उनके जो फादर थे, मजहबी फैमिली से ताल्लुक़ था, वो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है वो ऑफिसर बने, गवर्नमेंट ऑफिसर बने। तो ये सबसे पहले पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए, बाद में इन्होंने मतलब 16वें स्केल का टेस्ट पास किया, उसके बाद ये CSP ऑफिसर बनते बनते 17 ग्रेड में, ग्रेड 17 में ये इम्तिहान पास करके भर्ती हो गए थे। तो उन्होंने अपने जो सबसे मज़े का काम इसमें आपको नज़र आएगा कि वो एक ऐसा सेल्फ मेड नौजवान था जिसने अपने बैकग्राउंड को नहीं छुपाया। उन्होंने अपने बारिश सफ़ेद दाढ़ी वाले जो मजदूर बाप था उनके साथ खड़े होकर मीडिया पे इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के नौजवानों में उम्मीद की शमा जलाई जो CSP पास करने को सिर्फ एलीट क्लास से मंसूब करते थे। और आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी यही चीज़ें होती हैं कि हर बंदा ये समझ रहा होता है कि जो CSP ऑफिसर बनते हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनते हैं, वो सारे एलीट फैमिली से होते हैं, एक ही फैमिली से लोग बार बार आ जाते हैं। तो जब उसने अपने बरेश वालिद के साथ आके अपना कुछ नहीं छुपाया, उसने कहा कि जी मैं इस तरह एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मकतब स्कूल से पढ़ा हूँ। तो ये एक बड़ा हौसला अफजा था उन नौजवानों के लिए जो पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके अंदर पैशन है आगे बढ़ने का। तो ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आया। लेकिन वो नाजरीन, एक इंडियन अदाकार इरफान खान जिसकी डेथ हुई, उसने बड़ा शानदार जुमला कहा जो शायद बड़े अरसे तक हमारे कानों में, हमारे दिलों में गूंजता रहेगा। उन्होंने कहा था जब हम जैसों के दिन आते हैं तो जब हम जैसों के दिन आते हैं तो मौत बीच में टपक पड़ती है। तो नाजरीन, बिलाल पाशा की ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई थी उनको भी शुरुआत में ही मौत ने आके दबोच लिया, यानी कि जब उनके भी दिन आए तो उनको भी आके मौत ने पकड़ लिया। अब बिलाल पाशा की जो मौत थी उसकी बस एक ही वजह थी, वो था सिविल सर्विस में मिलने वाला डिप्रेशन। वो जिससे भी बात करता था वो यही कहता था या तो नौकरी छोड़ देगा या वो खुदकुशी कर लेगा। तो नाजरीन, बेसिकली आप अगर एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले अगर आप देखें तो एक इंतहाई कह लें मोतबर आलम दीन के जो बेटे हैं उनको, वो भी डिप्रेशन का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। तो यहाँ से हमें जो सबक मिलता है, एक मजदूर का बेटा हो या एक आलम दीन का बेटा हो या कोई भी एक बंदा हो, जो डिप्रेशन है वो किसी को भी माफ नहीं करता। डिप्रेशन जो है वो किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इंसान अपने ख्वाबों के पीछे भागता 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 इतना आगे चला जाता है कि वहां से ना उसकी वापसी मुमकिन होती है और ना ही उसके लिए मतलब कोई पीछे का जो है वो रास्ता बचता है। तो यही कुछ जो है वो हमें इस नौजवान की जो जिंदगी है वहां से नजर आता है।
नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो तकरीबन एक अखबारी रिपोर्ट्स के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल जो 17% ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ग्रेड 17 की जो नौकरी है वो छोड़ देते हैं, ग्रीन नंबर प्लेट को अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं। तो ये जो बिलाल पाशा है, इनके हवाले से भी जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि ये अक्सर कहते थे कि ये लोग बत्ती और सब्ज़ नंबर प्लेट देखते हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं देखते। लेकिन अब क़यामत गुजर चुकी है। नाज़रीन, पिछले साल भी हमें ये देखने को मिला था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर कसूर ने ख़ुदकुशी की। उनका एक वॉइस नोट भी वायरल हुआ जिसमें वो यही कहते नज़र आए कि ये चीज़ें जो प्रेशर है ये हमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, और ये वो प्रेशर क्या होता है वो बड़े सारे लोग बखूबी उससे आगाह हैं। तो नाज़रीन, आज की ये जो दिन होंगे ये उनके बरेश वालिद के लिए तो ज़ाहिर बहुत भारी होंगे, जो अपने बूढ़े हाथों से अपने जवान लख्त जिगर को कब्र में उतारेंगे। लेकिन इस सब से हमें एक सबक सीखना है, और वो सबक ये है कि जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल वो किसी भी टाइम आपको डिप्रेशन की सूरत में या किसी भी सूरत में कभी भी मौत आके दबोच लेगी। उसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जो गैर ज़रूरी हमने ख्वाहिशात का जो बोझ अपने ऊपर डाल रखा है उनसे हमें निकलना पड़ेगा, उनसे हमें निकलना चाहिए, वरना यही होगा। एक साल पहले हमने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर को जाते देखा, एक माह पहले हमने एक मरूफ आलमदीन के बेटे को जाते देखा, और अभी हमारे सामने बिलाल पाशा है। नाजरीन, यकीनन दिल आज बड़ा दुखी है। अल्लाह ताला उन वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो बिलाल पाशा इस दुनिया से चले गए उनकी जो कमियां बेशियां वो माफ़ करे, और अल्लाह ताला हम सब को इस मौत से इबरत सीखने की तौफीक दे। वीडियो लंबी हो गई है, इस पे मुझे पेरेंट्स से भी बात करनी है, क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है उसमें हम देखते हैं, बीइंग पेरेंट हम देखते हैं कि एक ना अजीब कंपटीशन की फ़िज़ा है। हर वालिदैन की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा जो है वो सबसे आगे चला जाए। तो इस दौड़ में आके हमने बड़ी सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है, बड़ा कुछ हमने खोया है। इस पे कभी अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह जल्दी आपसे दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।